अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, आज आपको फैज़ाबाद पर खादिम हुसैन रिज़वी का जो धरना है उसके हवाले से मैं अपडेट करूँगा। आज सारा दिन पहले क्या होता रहा, उसके बाद अभी जो ये अब शाम के इस वक्त जो हैं 6 साढ़े 6 बजे हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल है और आगे पुलिस क्या करने वाली है। पहले मैं आपको थोड़ा सा आज का बैकग्राउंड बता दूं कि सारा दिन होता क्या रहा और इस वक्त खादिम हुसैन रिज़वी कहां पर हैं और उनके कारकुन क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। मैं आपको वो सारी सूरत हाल बताऊंगा। इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं। उन हालात के हवाले से मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में और पिंडी में हो क्या रहा है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ, मरी रोड पर। ये मेरे पीछे जो है ये फैज़ाबाद है। ये सामने आपको ये पुल भी नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पीछे यहाँ पर बहुत बड़ी भारी नफरी जो है वो पुलिस की यहाँ पर तैनात है। कल की निस्बत जो है आज पुलिस की बहुत ज़्यादा भारी नफरी मौजूद है और लग ऐसे रहा है कि आज रात ही कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। मैं इस वक्त मरी रोड पे मौजूद हूँ। थोड़ा सा आगे जाके फैज़ाबाद इंटरचेंज आता है जहाँ पर ये पूरा धरना जो है मौजूद है। यहाँ पर जो है ये पुलिस का नाका लगा हुआ है, आगे भी नाका लगा हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से जो है अभी फ़िलहाल किसी भी मीडिया पर्सन को जाने नहीं दिया जा रहा। मैं जो है बीच बचाव करते हुए, किसी तरह से ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा आगे तक आ गया। बाकी ये है कि यहाँ पर जो कुछ लोग आ जा रहे हैं वो यहाँ के मकामी रिहायशी हैं या इन गलियों में रहते हैं, तो उनको आने जाने की इजाज़त है। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर ये तमाम एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बिल्कुल बंद है, ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। अब मैं आपको सुबह की सूरत हाल बताता हूँ कि कल सुबह मैं रात को भी यहीं पे था। आपने देखा होगा, सदीक जान साहब ने वीडियो भी बनाई थी, हम यहाँ पे थे। उसके बाद सुबह जो है अजानों के टाइम ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई। मैं आपको बता नहीं सकता कि इंतहा कर दी जो है इंतज़ामिया की जानिब से कि इनको जो है यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि लोग फिर भी मुंतशिर नहीं हुए और लोग अपनी जगह पर कायम रहे, इधर उधर बिखर गए उस वक्त अजानों के टाइम। लेकिन यह है कि पुलिस ने मुकम्मल तौर पर शेलिंग करके तमाम लोगों को तितर बितर कर दिया, लेकिन फिर वो अचानक नमूदार हुए और फिर वो इकट्ठे हो गए। अब आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर असल में एक्चुअल इस वक्त वहाँ पर कितने तादाद है। अब हमने जो जायज़ा लिया, जो पुलिस वालों से जो है सोर्स इस्तेमाल करते हुए उनसे पूछा, यहाँ पर बात भी की कुछ लोगों से, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही है और आज़ाद सोर्सेज से भी किया है। 5 से जो है 8,000 के दरमियान जो हैं बंदे वो पहुँचे हैं, बचे हैं। बाकी पहले कल तक जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई शक व शुबहात नहीं है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा जो है लोग जो है इधर उधर हो गए हैं, लेकिन कल बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। आज क्योंकि लोग यहाँ पे शायद मकामी भी हों, शायद घर चले गए हों, क्योंकि सुबह जब शेलिंग हो रही थी मोबाइल सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बिल्कुल बंद की है। सुबह जब शेलिंग हो रही थी तो लोग थोड़े से इधर उधर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि सारा दिन मोबाइल सर्विस बंद रही। दोपहर के वक्त 1-2 बजे के करीब 1-2 घंटा जुज़वी तौर पर बहाल हुई, कहीं थी कहीं नहीं थी, लेकिन जुज़वी तौर पर बहाल की गई रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस, फिर वो बंद कर दी गई। और अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त तगड़ा एक ऑपरेशन करने की तैयारी है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और वो किसी शख्स को आने की इजाज़त नहीं दे रही कि वो लोग धरने में शामिल हो सकें। लेकिन कोई अगर शख्स धरने से वापस जाना चाह रहा हो तो उसे आसानी के साथ जाने दिया जा रहा है, वो अपने घर को जा सकता है। लेकिन यहाँ से आप यूँ समझ लें कि सिंगल पानी की बोतल तक भी अंदर नहीं जा सकती। अब आ जाते हैं कि सारा दिन मज़ीद क्या होता रहा। मज़ीद मुख्तलिफ़ इलाकों में रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के झड़पें होती रहीं। लोग जो है आपस में तसादुम का शिकार भी होते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो सारा जो अपना जो उन्होंने जहाँ पर उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे उनका कंट्रोल संभाले रखा और किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, ना ही किसी को धरने में शामिल होने दिया। अब खादिम रिज़वी के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं और खादिम रिज़वी के हवाले से बताया जा रहा था कल कि वो धरने में पहुँच चुके हैं, लेकिन अब जो पता चला है कि वो कल भी धरने में मौजूद नहीं थे। खादिम रिज़वी साहब नहीं आए, उनके बेटे मौजूद हैं, लेकिन उनके जो वो खुद नहीं आए। अब 3-4 मुतज़ाद जो हैं वो बातें सामने आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें जो है हिरासत में ले लिया है, कुछ कह रहे हैं कि वो छुप गए हैं और वो अचानक कहीं से आएंगे, या फिर वो कह रहे हैं कि वो रावलपिंडी में पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल रहा है कि वो किस जगह पर। लेकिन अभी तक पुलिस ने भी कंफर्म नहीं किया कि वो कहाँ पर हैं, ना ही जो है तहरीक लब्बैक जो हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि खादिम रिज़वी साहब कहाँ पर हैं, ना ही खादिम रिज़वी साहब की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान आया है कि उन्होंने कहीं खिताब किया हो। सोशल मीडिया पर खादिम रिज़वी के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं कि वो फैज़ाबाद धरने से खिताब कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी मत जाएं। बहुत सी वीडियो जाली हैं, पुरानी हैं, वो वायरल की जा रही हैं, वो लोगों को दिखाई जा रही हैं, उसमें भी हकीकत नहीं है।
अभी सूरत हाल ये है कि जो खादिम रिजवी साहब हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे और ना ही वो कल यहाँ पर पहुँचे थे। उनके बेटे जो हैं वो इस पूरे जुलूस को, इस पूरी रैली को लेकर आ रहे थे और वो वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने सारा दिन जो है वो खुले आसमान तले अपनी रात बसर की है। कल रात बहुत शदीद बारिश हुई है, बहुत शदीद बारिश हुई, सारी रात ठंड रही और उसके बाद सुबह भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर जो है सुबह सूरज चमका और सारा दिन धूप रही, तो इसकी वजह से सर्दी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अब शाम जैसी ढली है उसके बाद सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि शायद रात को दोबारा से बारिश हो सकती है। लोगों के पास चार्जिंग के लिए यहाँ पर कुछ सामान नहीं है, लाइट्स का बंदोबस्त नहीं है, लोगों के पास बिस्तर नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो लोग बाहर निकले खाने के लिए, पुलिस ने उन्हें फिर वापस आने नहीं दिया और वो इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर टोलियों की शक्ल में मौजूद हैं। और अल्लामा खादिम रिजवी के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से लोगों को इस बात पर उकसाया जा रहा है, इस बात पर जो है वो बताया जा रहा है, उन्हें इस तरफ लाया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी किसी न किस तरह से पहुँचें। अब उन्होंने कहा है कि आखिरी मार्का है और हमने यहाँ पर पहुँचना ही है, इसलिए तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। लोग जो हैं वो एक लग यही रहा है कि वो कल या परसों तक यहाँ पर मज़ीद लोग पहुँच जाएँ। लेकिन अब जो है हमने देखा है कि यहाँ पर पुलिस ने 3 से 4 बैरियर्स लगाए हुए हैं और उन्होंने जनाब क्या किया है कि तमाम एरिया मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। अब लग ऐसे रहा है कि कल की निस्बत आज रात ऑपरेशन हो जाएगा, आज रात कोई ना कोई ऑपरेशन होना है, या आज फिर शेलिंग होगी, या आज कुछ ऐसा होने वाला है कि इन लोगों को जो है वो वापस भेजने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये लोग इतने जज्बाती हैं, इतने लोग ये अपने धन के पक्के हैं कि वो हटने का नाम ले रहे, बल्कि वो मरने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये लोग अगर इन्हें कानून का सामना करना पड़ा तो ये लोग मर जाएंगे, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये इनके जज्बात हैं। लेकिन आपको पता है कि रियासत होती है, उससे कोई नहीं लड़ सकता। जब रियासत फिर आप एक्शन लेती है तो फिर बड़े बड़े से लोग जो हैं वो भी चल जाते हैं। और हमने पिछला भी जो है खादिम रिजवी साहब का धरना देखा था कि वो भी यहाँ से फिर जब थक गए तो वो फिर उन जाने पर मजबूर हो गए थे वो। अब जो है अगर हम देखें कि फ़्रांस की एम्बेसी के हवाले से, तो फ़्रांस की एम्बेसी के ऊपर से परचम उतार लिया गया, उनका फ़्रांस का झंडा उतार लिया गया है। नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर किसकी एम्बेसी है, लेकिन पहले तक जो सेरेना होटल के पास जो थी वो वहाँ पर जो है उनका झंडा था। अब झंडा उतार लिया गया है, उनके अमले को प्रोटेक्शन दे दी गई है। उनका अमला जो है अपने सफारत खाने में मौजूद नहीं है, बल्कि वो किसी और सफारत खाने में मुंतकिल हो गया है। जो है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और उन्हें कहा गया है कि आपका सफारत खाना जला दिया जाएगा, इसलिए आप पहले ही अपना बंदोबस्त कर लें और कोशिश करें कि अपने आप को सिक्योर रखें। और हुकूमत ने कहा है कि हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देने को तैयार हैं, सब कुछ देंगे, लेकिन अपना भी आप बंदोबस्त करें, अपने आप को महफूज रखें। तो पता चल रहा है कि उनके जो सीनियर एहलकार हैं वो किसी और जगह पर चले गए हैं, उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बड़ी रेंजर्स पूरे इस्लामाबाद में गश्त कर रही है। इसके अलावा जो है खादिम रिजवी साहब को बताया जा रहा है कि कहीं से कॉल भी गई है, उन्हें कहा गया है कि आप मेहरबानी करें, हुकूमत जो है वो आपकी तर्जुमानी कर रही है और ये आपकी तर्जुमानी कर रही है। हमने फ़्रांस के मामले पर जो है बात भी उठाई है, सब कुछ किया है, लेकिन जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सफ़ीर होते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही तालीमात हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो उसके बाद जो है उन्हें समझाया गया कि आप मेहरबानी करें, पुरअमन तरीके से ये चीज़ लेके जाएँ। लेकिन उनका यही कहना है कि वो इस तमाम बैरियर्स को तोड़कर फ़्रांस की एम्बेसी तक जाना चाहते हैं और वो वहाँ पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इनको किसी तौर पर भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगी। अब कल तक 4 लेयर्स थी, 4 प्रोटेक्शन जो हैं वो बनाए गए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मज़ीद जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, मज़ीद कंटेनर्स बुला लिए गए हैं और इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि यहीं पर ही मुंतशिर किया जाएगा। अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब यहाँ पर आते हैं तो ये जो है क्राउड है ये चार्ज हो जाएगा, इसमें मज़ीद जान आ जाएगी। अभी बिल्कुल भी ये चार्ज नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल रखा है और वो यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को भी ये बात बताई गई है और उन्हें बताया गया कि यहाँ पर जो है वो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने भी एक टीम बनाई है, उन्होंने कहा है कि आप इसका जायज़ा लें और देखें कि मुजाहिरीन के साथ पुरअमन तौर पर निपटने की कोशिश करें। अगर तो रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात होती है या ये बात प्यार से नहीं मानते तो फिर उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा शेलिंग की है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है गोलियों की भी यहाँ पर आवाज़ सुनाई दी गई है। और उसके बाद अब जो है अब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और वो जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि कोई ऑपरेशन हो सकता है या रात को ही कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए जिसके बाद जो है कि इनको मुंतशिर कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है ये सारा एरिया जो है वो सील किया गया है
किसी को ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद में रेंजर्स का गश्त है, पुलिस का गश्त है और इस वक्त जो है यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनमें एक ज़हनी तौर पर भी जो है वो एक परेशान है लोग, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है ये सारा सील है। तो पूरे इस्लामाबाद और पिंडी के लोग भी परेशान है कि क्या होने वाला है, क्योंकि रास्ते बंद है, लोगों को मुश्किलात भी थी सुबह आने जाने में भी और अभी तक स्टिल जो है आने जाने की है। ये आपको पता है कि फैज़ाबाद है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे रावलपिंडी का अड्डा है, यहाँ पर तमाम शहरों के लिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है, तो बड़ा मसला है आने जाने का भी और मोबाइल सर्विस के हवाले से भी। ये मैं आपको कुछ नज़र दिखा देता हूँ कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये लोग हैं, ये नारे लगाते रहते हैं, टोलियों की सूरत में बाहर आते रहते हैं और ये सामने मेरे जो है ये रास्ता बंद किया हुआ है, आगे भी सारा बंद किया हुआ है। मैं आपको कुछ जो है वो चीज़ें दिखा दूंगा और कुछ आपको मैं मनाज़र भी दिखा दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से अब जाना होगा क्योंकि जो है पुलिस जो है वो इन लोगों को यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है, यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको थोड़े से मनाज़र दिखा देता हूँ कि इस वक्त मनाज़र हैं क्या। तो ये नाज़रीन आपने मनाज़र देखे हैं, ये आप सारा कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे पुलिस मौजूद है और तमाम लोगों को जाने का कहा जा रहा है और यहाँ पे ठहरने नहीं दिया जा रहा, और क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैंने आपको ये सारा मनाज़र दिखाए हैं और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि जो पहली जो इनकी जो चौकी है, या यूँ समझ लें कि यहाँ पर जो इनको रोकने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है क्या। ये सामने जिस जगह मैं जा रहा हूँ ये जो पहला जो बंद किया गया है ये इस जगह पर बंद की गई है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये देखें, ये यहाँ पे मौजूद हैं और ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंटेनर खड़े हुए हैं यहाँ पर। नाज़रीन मैं आपको ये मरी रोड के पूरे हालात दिखा रहा हूँ। ये जो रावलपिंडी के लोग हैं वो मरी रोड को बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जो निसार का घर भी है और इधर मेरे जो राइट साइड है यहाँ पर हसास तरीन एक जो है वो लोगों को पता है कि यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है पाकिस्तान के आला तरीन इदारे का, खुफिया एजेंसी का। ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हसास तरीन हेडक्वार्टर भी है। इसके साथ ये तमाम का टर्न ऑफ किया गया है। ये जो चेक पोस्ट आ रही है ये पहली आप देख लें, ये देखें, ये मैं यहाँ से अबूर करके गया, ये पुलिस की वाइनफी मौजूद है और ये देखें, ये तमाम लोगों को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें, ये एक चौकी यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ से लोगों को वापस भेजा जा रहा होता है। और ये देखें, ये आपको मैं पूरे मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये पहला पड़ाव है, यहाँ से जो है वो लोग जो हैं यहीं से ही वापस जा रहे हैं। ये लोग खड़े हुए हैं, ये देखें आप, ये यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये नाज़रीन देखें,
ये यहाँ पर जो एरिया है यहाँ से बंद कर दिया गया है। ये देखें आगे फिर 3-4 जो हैं वो चीज़ें हैं, जगहें हैं, और वहाँ से आते हुए ये देखें गरम अंडे वाले पहुँच गए। पहले जो था वो फैज़ाबाद पे ही लोग पहुँच जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर रेडियाँ लगी हैं। पहले फैज़ाबाद जब धरना हुआ था तो वहाँ पर ही एक लोगों को चीज़ें मिल जाती थी खाने पीने के लिए, लेकिन अब वो भी चीज़ें बंद हैं। तो नाज़रीन ये मैंने आपको सूरत हाल दिखा दी है कि ये जो मेन रास्ता है ये जाता है फैज़ाबाद की तरफ। यहाँ से लोग शामिल होते हैं फैज़ाबाद को जाने के लिए, इस्लामाबाद को जाने के लिए। अब ये जो रास्ता बंद हुआ है, अब तमाम इस्लामाबाद का जो मामला है वो कट ऑफ हो गया है। इस रास्ते के बंद होने से बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये एक संगम है जो फैज़ाबाद इंटरचेंज है। अब यहाँ पर लोग जब नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से नहीं जा सकेंगे, तो फिर उन्हें मुख्तलिफ जो है रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, तो पूरी ट्रैफिक भी जो है वो दबाव जब आता है इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की ट्रैफिक पर, तो जैम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो जाता है। ये मैंने आपको नाज़रीन तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आप देख सकते हैं कैसे ये नाका लगा हुआ था पहला। यहाँ से क्रॉस करने के बाद मैं आपको सिर्फ छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ये पहला इनका नाका है पुलिस का, यहाँ से किसी को जान दे रहा। फिर आगे एक है, फिर आगे पुलिस की नफरी, और फिर आगे तो फिर कंटेनर रख के तमाम इलाका सील कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है सारी नाज़रीन, और अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।